ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ये हमारा कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से आजादी मिलेगी। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। भविष्य की कोख में छुपी आजादी की छाया को महसूस करने वाले अप्रतिम देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये कथन उनके सहयोगियों के मन में मानो प्राण जगा देता हो। जन जन में नवजीवन का संचार करने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कटक शहर में हुआ था। उन दिनों बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। संत स्वभाव के पिता जानकी नाथ बोस और धर्मप्राण संस्कारी माता प्रभा देवी की ये संतान देश को कितना अनुप्राणित करेगी, कोई नहीं जानता था। कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में उनकी आरंभिक शिक्षा हुई। अंग्रेजों के बच्चों के बीच केवल 15% ही भारतीय छात्र इस स्कूल में प्रवेश पाते थे। जाति भेद और रंग भेद का पहला दंश सुभाष चंद्र बोस ने यहीं झेला और मन में ठान लिया कि इनसे आगे जाकर इन्हें सबक सिखाना है। पढ़ाई में सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम आते रहे। जनवरी सन 1909 में सुभाष जी ने अपनी माध्यमिक शिक्षा के लिए रॉबिन्शा कॉलेजिएट स्कूल में प्रवेश लिया। यहाँ सभी शिक्षक बंगाली और उड़िया थे। उन्हें शिक्षकों का भरपूर प्रेम और विश्वास मिला। स्कूल में सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता का वातावरण था। अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने मातृभाषा बांग्ला में भी प्रवीणता हासिल कर सर्वोच्च अंकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास की। प्रधान अध्यापक बेनी माधव दास का सुभाष चंद्र बोस पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। इस बीच एक दिन सुभाष चंद्र बोस को स्वामी विवेकानंद की लिखी एक पुस्तक मिल गई। उनके विचारों को पढ़कर उन्हें लगा कि जैसे गुरु मंत्र मिल गया हो। फिर सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के संपूर्ण साहित्य का गहरा अध्ययन किया। स्वामी जी ने लिखा था, अपनी मुक्ति के लिए शक्ति संचय की आवश्यकता है, विचारों की और आत्मा की। स्वयं की मुक्ति के साथ मानवता की सेवा आवश्यक है और मानवता के अंतर्गत मातृभूमि की सेवा भी शामिल है। यही मंत्र लेकर सुभाष चंद्र बोस ने अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पण कर दिया। अनोखा शंख बजा है, लड़के हेतु अनिक सजा है। आज अनोखा शंख बजा है, लड़के हेतु अनिक सजा है।
सर्वस्व खो चुके, अपना धन बल क्या न खो चुके, हम वर्जित सर्वस्व खो चुके, अपना धन बल क्या न खो चुके, आंसू के अगाध अम्बुधि में, आंसू के अगाध अम्बुधि में अपने गौरव को डुबो चुके, बहुत रह चुके अब न रहेंगे, बहुत रह चुके अब न रहेंगे, हम जड़ता के दास, हरी हो मर मिटने की प्यास, 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 आज भड़क उठे इन पागल प्राणों में, आज भड़क उठे इन पागल प्राणों मेरी सविरा, हरी हो मर मिटने की प्यास, हरी हो मर मिटने की प्यास, हरी हो मर मिटने की प्यास, हरी हो मर मिटने की प्यास। अपने कॉलेज जीवन में सुभाष चंद्र बोस ने इतिहास और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया। अंग्रेजों के भारत आगमन और कलकत्ता में उनके पैर जमाने तक पूरे घटनाक्रम को उन्होंने गहरे से समझा। अब देश की आजादी का प्रश्न उन्हें परेशान कर रहा था। एक दिन सुभाष चंद्र बोस घर छोड़कर पहाड़ों पर भ्रमण के लिए निकल गए। 2 माह बाद लौटे तो व्यथित मां ने उन्हें उलाहना दी। सुभाष चंद्र बोस के मन को समझने वाले पिता जानकीदास बोस को लगा कि कहीं सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों के साथ न जुड़ जाएं। यही सोचकर उन्होंने सुभाष जी को आईसीएस परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। ये सन 1919 का वर्ष था। जलियांवाला बाग की घटना हो चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस के मन पर इस घटना का बहुत गहरा असर हुआ था। आजादी का विचार उनके मन में गहराने लगा। इंग्लैंड में आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद फिर उसे छोड़कर वे भारत लौट आए और देश सेवा का व्रत लिया। बंबई में गांधी जी से मणि भवन में उन्होंने मुलाकात की, विचार विमर्श किया। कुछ सहमति और कुछ असहमति के बाद वे कलकत्ता लौटे और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर मानवता और भारत माता की सेवा में जुट गए। भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि का उन्होंने गहरा अध्ययन किया था और उसका व्यापक विश्लेषण उन्होंने अपनी पुस्तक में किया। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, भारत का इतिहास 2-4 दशकों या सदियों का नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है। अपने लंबे इतिहास और बड़े आकार के कारण भारत ने एक नहीं, किस्मत के अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। इतिहास में उन्नति और सुख शांति के काल में देश सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से बहुत समृद्ध रहा है। अगर कोई दावा करता है कि केवल अंग्रेजों के ही शासनकाल में भारत में राजनीतिक एकता आई, तो ये उसका अज्ञान या पक्षपात ही कहा जाएगा। ब्रिटेन परिस्थितियों से विवश होकर भारत को एक राजनीतिक प्रशासन के अधीन लाया, लोगों को बांटने और भेदभाव पैदा करने की कोशिश की। इसके बावजूद यदि आज देश में जबरदस्त राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है और एकता की प्रबल भावना दिखाई पड़ रही है, तो उसका कारण ये है कि लोग महसूस कर रहे हैं कि हम पराजित हैं और राजनीतिक गुलामी के साथ भौतिक और सांस्कृतिक दुष्परिणाम अनुभव कर रहे हैं। कलकत्ता में देशबंधु चित्तरंजन दास जैसा गुरु और मार्गदर्शक पाकर सुभाष चंद्र बोस बहुत लाभान्वित हुए। 27 वर्ष की युवा वय में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के प्रधान कार्यपालक अधिकारी नियुक्त हुए। मेयर थे देशबंधु चित्तरंजन दास।
सार्वजनिक सेवा और मानवता का सम्मान जैसा भाव लेकर सुभाष चंद्र बोस ने सुधार कार्यों की झड़ी लगा दी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। कलकत्ता स्वाधीनता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन चुका था। एक ओर युगांतर और क्रांतिकारी दल के युवा, दूसरी ओर स्वराज पार्टी के आंदोलन जन जन में राष्ट्र भावना का प्रचार कर रहे थे। जय जगदात्री, जय 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 बंग जगदात्री, जय 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 जगदात्री, जय 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 बंग जगदात्री, जय जय सुख दे अन्न दे, जय जय वर दे शर्म दे, जय जय सुख दे आनंद दे, जय जय वर दे शर्म दे, जय 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 जगदात्री, 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 जय जय शुभे शुभम करी, जय जय शांति क्षेमं करी, जय जय शुभे शुभम करी, जय जय शांति क्षेमं करी, जय जय शुभे शुभम करी, जय जय शांति क्षेमं करी, जय जय शुभे शुभम करी, जय जय शांति क्षेमं करी। दलिनी संतान पालिनी, जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, द्वेषक दलिनी संतान पालिनी, जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, जय जय लक्ष्मी वारीन्द्र बालिके, जय जय कमला कांत पालिके, जय जय लक्ष्मी वारीन्द्र बालिके, जय जय कमला कांत पालिके, जय 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 भक्ति शक्ति दायिके, पाप ताप भय शोक नाशिके, जय 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 जगदात्री, जय 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 बंग जगदात्री, जय 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 जगदात्री, जय 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 बंग जगदात्री। मृदुल गंभीर धीर भाषिके, जय 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 मावटाली अंबिके, मृदुल गंभीर धीर भाषिके, जय 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 मावटाली अंबिके, जय हिमालय जगपालिके, अतुलित पूर्ण चंद्रमालिके, शुभ शोभने
ब्रह्माणीन्द्राणि रुद्राणि भूतभव्ये यशस्विनि त्राहि मां सर्वदुःखेभ्यो दानवां भयङ्करि नमोऽस्तुते जगन्माता शैलपुत्री वसुन्धरे त्रायस्वं मा विशालाक्षी भक्तानामर्तिनाशिनि नमामि शिरसा देवी बन्धनीस्तो विमोचितः ब्रह्माणीन्द्राणि रुद्राणि भूतभव्ये यशस्विनि त्राहि मां सर्वदुःखेभ्यो दानवां भयङ्करि नमोऽस्तुते जगन्माता शैलपुत्री वसुन्धरे त्रायस्वं मा विशालाक्षी भक्तानामर्तिनाशिनि नमामि शिरसा देवी बन्धनीस्तो विमोचितः नमामि शिरसा देवी बन्धनीस्तो विमोचितः नमामि शिरसा देवी बन्धनीस्तो विमोचितः। सन 1921 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार गिरफ्तार हुए। तब से लेकर सन 1940 तक वे 11 बार गिरफ्तार किए गए और विभिन्न जेलों में रखे गए। सन 1940 में जेल में रहते हुए उन्होंने अनशन शुरू किया। अंग्रेजों ने उन्हें बिना शर्त रिहा किया और घर में नजरबंद कर दिया। 17 जनवरी सन 1941 को रात 1 बजे वे अज्ञातवास पर निकल पड़े। छुपते छिपाते अफगानिस्तान रूस होते हुए 3 अप्रैल को बर्लिन पहुंचे। बर्लिन सरकार को अपनी योजना के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत कर वे भारत की स्वाधीनता के लिए यूरोप में सक्रिय हो गए। बर्लिन में आजाद हिंद संघ की उन्होंने स्थापना की। आजाद हिंद फौज गठित की। 26 जनवरी सन 1942 को बर्लिन में आजाद हिंद दिवस मनाया गया। इटली और जर्मनी के शीर्ष नेताओं से मिलकर अपनी सशस्त्र गतिविधियों की रूपरेखा बनाई। फरवरी सन 1943 में जर्मन जापानी पनडुब्बियों से यात्रा कर वे सुमात्रा आए। वहां से जापान जाकर प्रधानमंत्री तोजो से भेंट की और पूर्व की ओर से आजाद हिंद सेना के द्वारा घुसपैठ कर भारत को स्वाधीन करने की योजना बनाई। जून 1943 से लेकर अगस्त 1945 तक केवल 2 वर्ष की समयावधि में सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में ब्रितानी साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में कूद पड़े। आजाद हिंद सेना भारत का तिरंगा ध्वज लेकर दुर्गम घने पहाड़ों और जंगलों को पार करके इम्फाल मणिपुर तक आ पहुंची। सिंगापुर, बर्मा, मलाया, थाईलैंड में रहने वाले हजारों भारतीयों को अपने प्रेरक उद्बोधन से रोमांचित कर उन्हें अपने साथ लिया। हजारों लोग शस्त्र उठाकर उनके इस अभियान में शामिल हुए और कदम कदम बढ़ाए जा गाते हुए दुर्गम रास्तों को पार कर आगे बढ़ने लगे। विद्रोह की भावना से ओतप्रोत जवानों के मन में केवल एक ही बात थी कि देश आजाद हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद सेना में सभी को स्थान दिया था। महिलाओं को भी उनकी रानी झांसी ब्रिगेड में स्थान मिला था। नेताजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में लिखा था, सतही तौर पर देखने वाले हर व्यक्ति को यही लगेगा कि भारत भौगोलिक, ऐतिहासिक और जातीय दृष्टि से बेहद बिखरा हुआ है, लेकिन इस सारे बिखराव में एक मूलभूत एकता व्याप्त है। ये गहरी और मूलभूत एकता इतनी सबल है जो रक्त, वर्ण, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन और सभी मत मतांतरों की विभाजक रेखाओं को मिटा गिरा देती है। भारत की आजादी का नेताजी का स्वप्न अनेक बलिदानों के बाद साकार हुआ। ये